रहे थे कि किस तरह से प्रधानमंत्री के हर तस्वीर को यहाँ दिखाने की कोशिश की जा रही है। जब पूरा देश हमारे जवानों के साथ खड़ा होता है तो उनकी ताकत 130 करोड़ गुना बढ़ जाती है। ये तस्वीर नरेंद्र मोदी की और तस्वीर के जरिए आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बड़ा सा कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के साथ ही ये एक सेल्फी जोन है जहाँ नरेंद्र मोदी के साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। देखिए किस तरह से लोग यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं अंदर जाके, और नरेंद्र मोदी के बगल में, ताकि एक सेल्फी का क्रेज बढ़ा है। सोशल मीडिया में भी देखा होगा आपने कि सेल्फी का क्रेज बढ़ा है, और इस पॉइंट पर लोग यहाँ पर सेल्फी लेते हैं। बहुत कैसा लग रहा है आज जो जन्म उत्सव है, इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अच्छा, तो मैंने पहले ही कहा कि चारों तरफ से जो तस्वीर है वो बहुत ही एक एक बैनर, एक एक पोस्टर जो है सब लगाया गया है। और जब वो दिवाली के मौके पर जब जाते हैं इसके जवानों के पास, तो वहाँ की वो तस्वीर है जहाँ किस तरह से सेना के बीच में सेना का मनोबल बढ़ाते हैं, और आतंकवाद से को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तस्वीर और थोड़ा करीब लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ ही उनके कुछ कोटेशन भी लगाए गए हैं। कोटेशन के साथ ही अब लगता है कि सब लोग जा रहे हैं। साइकिल का जो कार्यक्रम है वो शायद शुरू होने वाला है, और साइकिल के कार्यक्रम को लेकर के भी उत्साह है। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, तो कहीं ना कहीं आज जो उत्साह है, थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी भी आए थे, गिरिराज सिंह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म उत्सव को लेकर के ये तस्वीरें राजधानी पटना प्रदेश कार्यालय की, और जहाँ पर प्रदेश कार्यालय में काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो उत्साहित हैं और चरम पर हैं। लोग जो आ रहे हैं सब एक एक करके आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने पहुँचे हैं। तो एक बड़ा ही जन सैलाब उमड़ पड़ा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहाँ पूरे बिहार से लोग आए हैं। और लोगों के बीच में आज ये बताया जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं वो देश में कैसे प्रचार प्रसार किए जाए, जन जन तक पहुंचाया जाए। और बहुत सारे लोग आए हैं जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय के में नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव के मौके पर पहुंचे हैं। और आज मैंने पहले ही कहा कि बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसमें लोग आ रहे हैं, और बच्चे किस तरह से सेल्फी ले रहे हैं, कुछ बच्चे, वो देखिए। ताकि नरेंद्र मोदी का इलेक्शन में भी जाते होंगे, देखा आपने कि जब वोटिंग की बारी आती है तो वहाँ भी सेल्फी का क्रेज होता है, सेल्फी लेते हैं लोग। तो हमारे साथ कुछ साइकिल योजना का उद्घाटन हो रहा है, और चूँकि 73वां मौका है, 73वें जन्मदिन के मौके पर 73वें जन्मदिन के मौके पर 73 साइकिल का वितरण किया जा रहा है। आइए हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरह से उत्साह है। प्रदेश कार्यालय के अंदर भी पीएम मोदी के जन्मोत्सव को लेकर काफ़ी रौनक है, और सुबह से ही कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और सबसे पहले जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था वहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया था। आपने देखा कि सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इसके अलावा जो होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग पूरे इस बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पीएम मोदी के हर तरीके के, हर रंग के पोस्टर लगाए गए हैं, और उसमें नरेंद्र मोदी के किए गए कार्यों की बखान की गई है। आज बीजेपी के लगभग सभी जो सीनियर लीडर हैं, अभी थोड़ी देर पहले गिरिराज सिंह भी पहुंचे, तमाम जो नेता के बीच में जो उत्साह है वो चरम पर है, क्योंकि 73वें जन्मदिन के मौके पर और दूसरा चुनाव 2024 को लेकर ये जन्मदिन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज जन्मोत्सव को लेकर उनके अमृतकाल के पंच प्रण, अमृतकाल के जो पंच प्रण है वो उस कोटेशन के साथ आज चारों तरफ। और ये देखिए साइकिल जा रहा है, लगभग 73 साइकिलों का
वितरण पीड़ित परिवार और जो परिवार लाचार हैं उनको दिया जाएगा, दिव्यांग परिवार को दिया जाएगा। बीजेपी के लगभग सभी बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और जो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जो चरम जो उत्साह जो उमंग है वो साफ तौर पे प्रदेश कार्यालय के अंदर है। और हर जगह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इसी तरह से अमृत काल के पंच प्राण के होर्डिंग लगे हुए हैं, जहाँ पर विकसित भारत का लक्ष्य गुलामी के हर अंश से मुक्ति, अपनी विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता, नागरिकों में कर्तव्य की भावना के साथ हाथ जोड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर यहाँ ये बताने के लिए काफ़ी है कि आगामी जो लोकसभा चुनाव होगा उसको लेकर जो ये मोदी की तमाम योजना है वो जन जन तक पहुँचे, ताकि विपक्ष जो लगातार इंडिया के जरिए या एकजुट होकर के ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मुक्त सरकार कैसे बनाई जाए, लेकिन नरेंद्र मोदी अपना काम कर रहे हैं। और इसी जन्मोत्सव के मौके पर एक अलग ही उत्साह के साथ तमाम कार्यकर्ताओं को यह एक एनर्जी के रूप में आज का दिन माना जा रहा है। और अलग अलग तरीके से हर आधे घंटे में एक अलग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, जहाँ की ये तस्वीरों के साथ हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से उमंग और उत्साह जो होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं वो किस तरह से है। तो आप देखिए कि चारों तरफ जो है एक अलग ही उत्साह है, उमंग है। और उमंग के बीच बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सभी नेता, सभी कार्यकर्ता, प्रदेश अध्यक्ष खुद मौजूद हैं। और अभी इससे थोड़ी देर पहले ये आप जो फीता है वो देखिए, यहाँ पर फीता काट करके उद्घाटन किया गया था। और ख़ास तौर पे जो बीजेपी का कैलाशपति मिश्र सभागार है वहाँ की ये तस्वीर है, जहाँ अलग अलग तस्वीरों के जरिए पोस्टर लगाए गए हैं। साफ नीयत, सही विकास की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और उसके बाद आज़ादी के बाद पहली बार सोच बड़े परिणाम तस्वीर नरेंद्र मोदी की। ऐतिहासिक जनादेश भाजपा को मिला बहुमत, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये उनकी लिखी हुई बातें हैं जब उन्होंने पहली बार जो बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। लगभग 282 सीटें जीती गई थी, उसका जिक्र किया गया। उसके बाद उन्होंने स्कूल चले हम के रूप में जो बेटियों की शिक्षा है, साला प्रवेशोत्सव जैसे कार्यक्रम चलाए गए थे। उसके बाद पावरफुल सीएम, इस बात का जिक्र इसलिए किया गया है कि गुजरात के मुख्यमंत्री जब बने थे तो अधिकांश लोगों ने बिजली की आपूर्ति करने का अनुरोध किया था, ताकि कम से कम रात के खाने के समय अंधेरा ना हो। और फिर एक दिन जब गुजरात के 18,000 गांव में ज्योति ग्राम के तहत न केवल बिजली पहुंचाई गई, बल्कि यह अधिशेष बिजली वाला भारत का पहला राज्य भी बन गया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि 24/7 बिजली की आपूर्ति की गई थी। और इससे कृषि और आवासीय क्षेत्रों में एक अलग ही व्यवस्था की गई थी। थोड़ी सी और तस्वीर को हम बाइट के रूप में दिखाते हैं। ये लंबी सी कदकाठी की तस्वीर, नीति स्पष्ट हो, नीयत साफ हो और इरादे नेक हो तो आप इच्छित परिणाम ला सकते हैं। उसके बाद एयरपोर्ट, बस स्टैंड का जो निर्माण अलग अलग राज्यों में किया गया है उसकी एक तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है। और बताया गया है कि किस तरह से पहले के बस स्टैंड और टर्मिनल जैसे हुआ करते थे वो अब किस तरीके से इनके नए ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बदल रहे हैं। थोड़ा से मोदी के प्रण को जो पूरा किया गया है, सरदार सरोवर डैम की कल्पना की गई। गुजरात में आपने देखा साबरमती रिवर फ्रंट की योजना की दिखाई गई है। सोलर पावर सिस्टम से किस तरीके से आज भारत लैस हो रहा है उसकी जिक्र की गई है कि बिजली आपूर्ति को लेकर अपना एक रोल है। उसके अलावा ड्रीम बिग वाटर ग्रिड, पानी के जरिए बिजली की उत्पादन कैसे हो, इसको लेकर के भी जो नरेंद्र मोदी की सपना है, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको दिखाया गया है। प्रशासन वहाँ नवाचार यानी इनोवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये जीवन में इनोवेशन है तो आप नई नई चीज़ें क्रिएटिव के तौर पे कर सकते हैं। और ये नई टेक्नोलॉजी मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में आता है। इसके अलावा गुजरात का जिक्र किया गया है। गुजरात में जिस तरह से ग्लोबल विजन है, गुजरात का मॉडल है, जो शायद उसका जिक्र हमेशा इलेक्शन के दौरान आपने सुना होगा कि गुजरात मॉडल की कल्पना की गई थी। उसके बाद अभूतपूर्व विकसित अनुपम परिणाम, ये तस्वीर है मोदी और गुजरात की, बहुत पुरानी तस्वीर है लेकिन ये तस्वीर भी लगाई गई गैलरी में। और इसके अलावा कई तस्वीरों के साथ साथ पुराने उन दिनों को याद किया गया है जब नरेंद्र मोदी के साथ मुरली मनोहर जोशी हैं। और ये 1984 मात्र 2 सीटें तक सीमित रह गई थी, लेकिन ये 26 जनवरी 1992 को लाल चौक पर भारतीय तिरंगा शान से फहराया गया, उसकी एक तस्वीर है। कलम, कविता, कला, करुणा, संघर्ष में गुजरात की वो तस्वीर जहां नरेंद्र मोदी युवा थे और केशुभाई पटेल के साथ उन्होंने मंच साझा किया था, कुछ कह रहे हैं। उसके अलावा
देश की सेवा कैसे करूं, कहां से शुरू करूं, इसके साथ ही ये तस्वीर लगाई गई है, लिखा है देश सेवा का रास्ता क्या होगा, साधु बनूं या सैनिक। साधु के बेस में भी और सैनिक के बेस में भी नरेंद्र मोदी की तस्वीर। एक बार ये तस्वीर बताते हैं कि इमरजेंसी के दौरान की है, जब इमरजेंसी लागू हुआ था तो फेस बदल करके उन्हें सरदार बनना पड़ा था। ये आपने तस्वीर शायद नहीं देखी होगी, ये हिमालय की गोद में जिक्र होता है इस बात का कभी कभी। तो हिमालय की गोद में नरेंद्र मोदी और गंगा के बहुत करीब इनका जो मन और मिजाज है, और यही कारण है कि बनारस को जब इन्होंने अपना लोकसभा सीट माना था और जब वहाँ से जीत कर गए तो उन्होंने कहा कि गंगा मैया ने बुलाया है। इसके अलावा एक काल्पनिक तस्वीर है तो काल्पनिक, लेकिन इसकी चर्चा जोर शोर से होती है कर्म के प्रति समर्पण, और बचपन से ही नरेंद्र मोदी किसी भी काम को छोटा नहीं समझते थे। इसी एक कारण है कि वो चाय बेचने का भी काम करते थे। गाँव एक तो लोगों में भेद क्यों, इसको लेकर के भी एक बैनर लगाया गया है। लोग यहाँ किताबों के समंदर का गोताखोरा स्वामी विवेकानंद की किताबों का अध्ययन करते हुए तस्वीरों में दिखाया गया है। देश के सैनिक जब एक दूसरे रेल के जरिए आवागमन किया करते थे, सफ़र किया करते थे, तो उस दौरान बचपन से ही नरेंद्र मोदी किस तरह से उन देश प्रेमियों को, उन सैनिकों को चाय पिलाते थे, उसकी तस्वीर है। बचपन की पाठशाला की तस्वीर है। और एक तस्वीर है मगरमच्छ की। इस बात का भी जिक्र होता है अक्सर कि नरेंद्र मोदी मगरमच्छ को एक बार पकड़ लिए थे, तो उस बात का भी जिक्र है। मोदी की कहानी भारत माता के सच्चे सपूत की। तो ये गैलरी है, इस गैलरी के जरिए ये बताने की कोशिश की गई है। कुछ लोग भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। ये जो तस्वीर है, ये जो अभी पूरा पखवाड़ा चलेगा लगभग, और आज से शुरू हुआ है। जो भी इस गैलरी को देखना चाहते हैं वो आके देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये कैलाशपति मिश्र सभागार है, जहाँ पर आप आमतौर पे मीडिया से मुखातिब होते हैं नेता, और बयानों का जो दौर चलता है, तो वहाँ ये तस्वीर खास तौर पे उनके जन्मोत्सव के तौर पे लगाई गई है। तो आपने एक एक तस्वीर देखी इस तस्वीर से। और हर आधे घंटे पे प्रदेश कार्यालय में एक नया कार्यक्रम देखने को मिला। सुबह से ही देखा आपने, शिविर लगाया गया था, उसके अलावा अलग अलग तरीके से कार्यक्रम। और उसी में एक कार्यक्रम ये भी है जहाँ पर कैलाशपति मिश्र सभागार में ये प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी को देखने के लिए उस वक्त सम्राट चौधरी ने उसका फीता काट के उद्घाटन किया, और नित्यानंद राय उस तस्वीर में भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आज का दिन बेहद खास। एक तो विश्वकर्मा, दूसरा पीएम मोदी विश्वकर्मा के रूप में, पूरी सृष्टि के रचयिता के रूप में, जहाँ G20 की सफलता के बाद कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का कद पूरे देश में बढ़ा है। मान सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा जो बढ़ी है, उसको भारतीय जनता पार्टी इस रूप में बना रही है। आइए कुछ तो हमारे साथ संजय गुप्ता जी हैं। संजय गुप्ता जी, ये बताइए कि आज कैलाशपति मिश्र सभागार में पीएम मोदी की अलग अलग जो तस्वीर है, ये बड़ा ही अपने आप में अनोखा है, क्या कहेंगे आप? आ जाइए। ये आधुनिक भारत के विश्वकर्मा, और जिस प्रकार से पूरा बचपन इनका बीता है गरीबी में। इनकी माँ, आप सब लोग जानते हैं कि दाई का काम करती थी, और ये चाय बेचते थे अपने पिताजी के साथ अपने बचपन के समय में। और उसके बावजूद जिस स्ट्रगल से, इतना चिंतन करके इस देश को, और गुजरात को जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद आज इस देश को बढ़ाते हुए विकास के पथ पे आगे करते हुए, और आज G20 जैसा कार्यक्रम, कई ऐसे कार्यक्रम, चंद्रयान, कई ऐसे कार्यक्रम हुए हैं इनके रीजन में कि आज देश ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का डंका बज रहा है। आज वैसे हमारे प्रधानमंत्री का जन्म दिवस है। हम सब लोग आपके चैनल के माध्यम से उनको यशस्वी और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो सपना उन्होंने देखा है इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, वो सपना जल्द पूरा होगा। और 2027 में जो तीसरी महाशक्ति के रूप में, तीसरी महाशक्ति के रूप में
जो सपना उन्होंने देखा वो भी अवश्य पूरा होगा। और आज इसी पे एक एक उनका जो प्रदर्शनी का आप जब देखिएगा डिजाइन क्या हुआ, तो बचपन से उनका कैसे सामान्य तरीके से बढ़ना हुआ, पलना हुआ, और उसके बाद कौन कौन सा काम वो किए हैं, वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाई पड़ेगी। प्रदर्शनी के लगाने का पूरा पार्टी का उद्देश्य ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो इसको समझ सके कि नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से संघर्ष से आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। एक तस्वीर मगरमच्छ के साथ भी है, हाँ। तो इस पे कितनी सच्चाई है या इसके बारे में एकदम कितनी पूरी सच्चाई है। वो जाइएगा उनके गांव में जहां वो रहते हैं, तो ये पूरी घटनाएं जो है वो आपको पता चलेगी। वहां जा करके लोग बताएंगे कि कैसे वो मगरमच्छ के साथ जब वो घटना चौपाल लगता था, वो कैसे कैसे वो सारी घटनाएं आपको गांव में जाएंगे तो पता चलेगा। ये कोई भी चीजें, एक शब्द, एक फोटो भी झूठ नहीं है, वो सब उनके जीवन में चला है और बीता है, वही इसमें प्रदर्शनी में दिखलाया गया। यह संजय गुप्ता जी जो बता रहे हैं कि इस प्रदर्शनी को लेकर लोगों में जो उत्साह है और युवाओं के एक मैसेज जाएगा, ताकि लोग ये समझ सके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचपन कैसे बीता, उनकी जवानी कैसी रही, और अब जब वो गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, गुजरात में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने किस तरह से फिर प्रधानमंत्री बने, उसके बाद देश में 9 सालों में किस तरीके से शासन कर रहे हैं हमारे साथ आनंद। हाँ, ये कह रहा है कि बड़ा ही एक एक तस्वीर लग रहा है कि अब बोल उठेगा। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि बचपन से ही, जो कहते हैं ना कहावत कि होनहार बिरवान के होत चिकन पात वाली बात है। मोदी जी का बचपन से आप जो शुरुआत हुई है, उसी के बाद से आप देखिए आज विश्व के सबसे बड़े नेता के तौर पे जिस तरह से आज उभरे हैं, तो झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,